न्यूटन की गति का दूसरा नियम किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती और बल की दिशा में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल लगाने के कारण उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है और साथ में उसके संवेग में भी परिवर्तन होता है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई वस्तु है, दो वस्तुएं हम ले लेते हैं, उस पर हम समान बल लगाते हैं और समान बल लगाकर हम ये देखते हैं कि उसमें त्वरण किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है। तो न्यूटन की जो गति का दूसरा नियम है उससे हम जानते हैं कि F = ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो अगर हम त्वरण को निकालते हैं तो ये होता है F/m। अगर बल को कांस्टेंट कर लें तो त्वरण जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा हो उसमें कम त्वरण आना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम सेकंड लॉ को वेरीफाई करते हैं। तो देखिए हमारे पास में ये दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं हैं। मैंने इन्हें सेंटर से 35 सेंटीमीटर पर इनको बल लगाकर मैं खींचूंगा और मैंने यहाँ ये इलास्टिक इस पर लगाया हुआ है। अब मैं इसको 35 सेंटीमीटर पर खींचता हूँ। देखिए मेरे जो लेफ्ट हैंड में है उसका वेट ज़्यादा है, राइट हैंड वाले का वेट कम है। मैं दोनों को एक साथ छोड़ूंगा। देखिए किसमें ज़्यादा त्वरण उत्पन्न हुआ है। हल्की वस्तु में ज़्यादा त्वरण उत्पन्न हुआ है भारी वस्तु की तुलना में। इसका मतलब ये हुआ कि हल्की वस्तु का त्वरण, जिसका द्रव्यमान कम है उसमें ज़्यादा त्वरण है और जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसमें कम त्वरण उत्पन्न होता है जब हम फोर्स को कांस्टेंट रख देते हैं। साथ में हमने यहाँ इस प्रयोग से एक बात और सीखी है। हमने ये सीखा कि भारी वस्तु ने अपनी गति की स्थिति में, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध किया है। मतलब भारी वस्तु का जो जड़त्व है वो ज़्यादा है। देखिए भारी वस्तु का जड़त्व ज़्यादा है हल्की वस्तु की तुलना में। इसका मतलब द्रव्यमान का सीधा संबंध जड़त्व से है, मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व को प्रदर्शित करता है। धन्यवाद।